हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बूटस्ट्रैप इन 30 मिनट्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसकी नीड क्या थी और कितना भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। देखो, बूटस्ट्रैप में आपको 10 वीडियोस के अंदर मैं कवर कर दूंगी कंप्लीट आपका बूटस्ट्रैप, जिसमें आज की फर्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम कवर करेंगे बूटस्ट्रैप के बेसिक कंसेप्ट, यानी कि सिंपल यानी बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप आनी चाहिए, इसको यूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे बूटस्ट्रैप लिखना है और यहाँ फर्स्ट जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट आती है इसको आपको रन करना है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की। अब बूटस्ट्रैप की नीड क्यों पड़ी, तो इससे इसकी जरूरत क्या है। देखो, बिल्ड फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की हेल्प से आप जो है बहुत ही फास्ट आप कोडिंग कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिव, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव जो है आप वो वेबसाइट बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि वो फोन के अंदर कैसा दिखेगी, मोबाइल फोन के अंदर कैसा दिखेगी, लैपटॉप के अंदर कैसा दिखेगी आपकी वेबसाइट। ठीक है, और टैब्स के अंदर कैसे दिखेगी। तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्री है, ओपन सोर्स है। ये बिल्कुल ही आपको खुद से आपको कंटेंट देता है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो, इसको यूज करो। ये फ्री है, ओपन सोर्स है। सीएसएस का ये फ्रेमवर्क है। अब सीएसएस क्या है, सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो, एक पेज है, पेज के ऊपर जो वेबसाइट का पेज है, हम सिंपली उस पर जो भी कंटेंट लिखते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपका एचटीएमएल होता है। अब उस स्ट्रक्चर को जो आप डिजाइन करते हो ना, उसके अंदर जो जान डालते हो ना, वो आपकी सीएसएस है। अब सीएसएस और बूटस्ट्रैप, अब कहोगे कि सीएसएस बेस्ट है या बूटस्ट्रैप बेस्ट है, ठीक है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो बूटस्ट्रैप क्या है, अब मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें कंटेन है वो सारी की सारी, लाइक एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है। इसमें आपकी पहले से ही इनबिल्ट जो है आपका जो है क्लासेस होते हैं, सिर्फ आपको उन क्लासेस को यूज करना है, देन आप सिंपली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, इसमें एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि बूटस्ट्रैप के ओरिजिनल ऑथर कौन है, तो मार्क ओटो, इतना भी याद रख लोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज जैकोब एंड थॉम्पटन याद रखोगे, ठीक है। बस मेनली आपको याद करना है मार्क ओटो। अब करना क्या है, बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा बूटस्ट्रैप है, बहुत ही पॉपुलर है, मैं तो इसको बहुत यूज करती हूँ, बहुत ज्यादा। बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको सिंपली दिखाएगा किस तरीके से आपको बूटस्ट्रैप को यूज करना है। तो सिंपली देखो, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप एनपीएम इंस्टॉल करके बूटस्ट्रैप को डायरेक्ट अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड वे है, आप लिंक को यहाँ से कॉपी करके आप डाल सकते हो। थर्ड है, आपका स्क्रिप्ट टैग को आप यूज करके डाल सकते हो, बट मेनली जो मैं यूज करती हूँ वो मैं लिंक या स्क्रिप्ट टैग को ही यूज करती हूँ। अब बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या है जो हमें पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे जो डॉक्स का ये दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, देन ये आपके सामने आ जाएंगे। कंप्लीटली प्रोसेस इसमें है, कैसे डाउनलोड, इंस्ट्रक्शन, कंटेंट, सब कुछ इसमें है, कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं सास की हेल्प से। ठीक है, लेआउट क्या कैसे वर्क करता है, कंटेंट क्या है, फॉर्म्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, तो सब कुछ इसके अंदर है। सिंपली आपको सर्च करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब जो मैं बूटस्ट्रैप से आपको करवाने वाली हूँ, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, W3 स्कूल्स के हैं ये। बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल है, जिसमें आज इसकी वीडियो में कवर करेंगे हम कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ तक बूटस्ट्रैप 5 में फ्लेक्स तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप के, उससे नेक्स्ट ग्रिड, एंड देन इस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आगे हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से वेबसाइट भी, अमेजिंग वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हैं, हम अपने वीएस कोड में चलते हैं। तो वीएस कोड यहाँ है, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना जो वीएस कोड है वो इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अभी फटाफट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे। तो उसके लिए मुझे फर्स्टली करना क्या पड़ेगा, पहले मैं अपना एक फोल्डर बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं सबको मिनिमाइज कर देती हूँ। ये मिनिमाइज होगा नहीं, पता नहीं इसमें क्या ही इशू है, सो कट करूंगी तो कट भी नहीं होगा, छोड़ो। मैं यहीं जाके क्या करती हूँ, एक फोल्डर बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ से मैं एक न्यू विंडो जो है ओपन करूंगी। न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो जल्दी से न्यू विंडो आ जाती है और यहाँ हम करेंगे एक न्यू फोल्डर। तो फटाफट से आ जाता है, ओपन फोल्डर इसमें दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेती हूँ। ओपन फोल्डर के लिए यहाँ पे आ जाएगा, डेस्कटॉप पे हमें चलना है। डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगी, राइट क्लिक करके मैं फटाफट से यहाँ एक न्यू फोल्डर बनाऊंगी, जिसका नेम मैं रखने वाली हूँ क्या, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये फोल्डर बनाना ताकि सारी की सारी फाइल यहाँ रहे। तो मैं इसका नेम रखने वाली हूँ बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। तो ये जो आपका फोल्डर है वो यहाँ पे जो है आपका ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट फोल्डर। देन जितनी भी फाइल्स हम बनाएंगे वो सारी के सारी इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो ये है फाइल का एंड फोल्डर का। तो मैं अभी सिर्फ सिंपल सीधा फाइल बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखती हूँ क्या, बूट वन डॉट एच टी एम एल नेम से मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है,
.html आपका एक्सटेंशन है HTML का, तो boot1.html नेम से मैं फाइल बनाती हूँ। अब करना क्या, ये फाइल आपकी ओपन हो गई है, इन सबको यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट से समझने के लिए भी कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देना चाहती हूँ। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है, देन एंटर करना है। ये एमिट एब्रिवेशन आपके सामने आएगा। इससे क्या, एक बॉयलर प्लेट आपके सामने आती है। बार बार इसको लिखने की नीड नहीं है, इससे हमारा टाइम सेव होता है। और ये एक्चुअली है क्या, वो HTML की फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है टाइटल का नेम देती हूँ, मैं देती हूँ यहाँ पे क्या, बूट स्ट्रैप ट्यूटोरियल। ठीक है, मैं ये क्या ही टाइटल देती हूँ, इतना मैंने दे दिया। अब देखो, ये जो नॉर्मली ये बॉडी है, यानी जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, जो हमें लाइव सर्वर पर शो करवाना है, वो बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पे। तो उससे पहले मैं यहाँ से करना चाहूंगी गो लाइव, लेकिन गो लाइव मैं करना चाहूंगी इसको यहाँ से देखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ओपेरा के अंदर ओपन होता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करती हूँ, देखते हैं वो ओपेरा में ही ओपन होगा, फिर मैं उसको गूगल क्रोम में ओपन करूंगी, ताकि जो भी चेंजमेंट हो वो मैंने ऑटो सेव इसमें कर रखा है, ऑटोमेटिकली सेव होगा और डायरेक्ट वहां पे चेंज होगा। तो आपको बार बार कंट्रोल एस प्रेस करने की कोई भी नीड नहीं है। आज मैंने फर्स्ट टाइम, आज के दिन में मैंने अभी जो है VS कोड ओपन किया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम ये लेगा। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो टाइटल देखो यहाँ पे आपका आ गया है बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। ये तो बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो हम हमारे हमारे VS कोड में चलते हैं, और यहाँ से मैं इसको करना चाहूंगी रन विदाउट डिबगिंग करती हूँ, ताकि उम्मीद करती हूँ कि गूगल के अंदर ओपन हो जाए। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने भी आती है। मैं वेब क्रोम में इसको ओपन करना चाहूंगी, मुझे ओपेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना तो ये खुद कुछ काम करता है, ना हमें कुछ करने देता है ना। तो देखो, अब इतना होने के बाद बस ये ओपन हो जाता है, कुछ ही सेकंड ये आपका लेगा, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, देन ये आपका लाइव सर्वर जो है आपका ओपन हो जाएगा गूगल के अंदर। आई थिंक आपका ओपन हो भी गया होगा, यहाँ पे ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ हम चलते हैं गूगल पे। अब देखो, सबसे पहला इसके अंदर जो आता है ना, वो आता है आपका होम के अंदर, यानी सिंपली जो है आपका बूटस्ट्रैप क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, वो सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। देखो, बूटस्ट्रैप क्या है, एक न्यूएस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप 5 अभी करंटली हम लोग यूज करते हैं, फ्री है ये आपका, इसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बात आती है, बूटस्ट्रैप इज ए फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्ट एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। इसने वेब डेवलपमेंट को इतना आसान बना दिया जिससे कोई हद ही नहीं, बिल्कुल ईजी वे में हमारा टाइम सेव होता है, बहुत कम कोड हम लिखते हैं, फिर भी हमें इतना बेहतरीन हमें रिजल्ट मिलता है। बूटस्ट्रैप इंक्लूड करता है HTML को, CSS को, और साथ ही साथ वो जितने भी टेम्पलेट हैं उन सबको भी हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप जो है हमें गिव्स यू द एबिलिटी टू इजिली क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। आप बहुत ही इजी वे में जो है रिस्पॉन्सिव जो डिजाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कंटेनर की, कि बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर क्या है। तो कंटेनर एक डब्बा, जैसे हमारे घर में भी कंटेनर होते हैं, उसके अंदर हम जो भी हमें उसके अंदर चीज डालने होती है, वो स्पेसिफिक उसका एक कंटेनर होता है ना। जैसे हमने दाल डालनी है तो दाल का कंटेनर अलग होगा, चावल का अलग होगा। तो इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर होते हैं। तो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक तो होता है डॉट कंटेनर, डॉट होता है क्लास, ठीक है, और हैश होगा तो वो होगा ID। अब ये सब है, ये सब आपको CSS आनी चाहिए, तभी आप बूटस्ट्रैप बहुत इजी वे में सीख पाओगे। तो CSS की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, उसको आप जरूर एक्सेस करना। तो डॉट कंटेनर का मतलब होता है वो फिक्स्ड विड्थ होगी, उसकी उसकी जो विड्थ है ना, उसकी चौड़ाई जो है फिक्स होगी। लेकिन जो कंटेनर फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड एफ एफ का मतलब ये होता है फुल विड्थ, यानी कि पूरा का पूरा जो पेज है ना वो कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको करके इसमें देखो, ये कंटेनर है, ये एक पूरा का पूरा पेज है। अगर कंटेनर करेंगे तो वो क्या करेगा, लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से स्पेस लेगा, लेकिन कंटेनर फ्लूइड कर दूंगे तो कुछ उस तरीके से वो होगा। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, बूटस्ट्रैप का आपको लिंक लगाना होगा। तो बूटस्ट्रैप का लिंक लगाएंगे तभी तो वो समझेगा ना कि आप बूटस्ट्रैप को यूज करने वाले हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ नीचे आपको आना होगा, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे इसके। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे, डायरेक्ट आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ देखो, ये रहा। CSS में करना है तो आप इसका लिंक कॉपी करो, और JS फाइल से करना है तो आप इसका करो। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, जो फर्स्ट आपका था ना, जो पहला पेज था उसके अंदर इसके लिंक दे रखे थे। देखो, ये रहा आपका। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको डायरेक्ट कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में जाऊंगी, जो ये अनदर है फोल्डर, मैं इनको यहाँ से क्या करती हूँ, क्लोज करती हूँ। ये भी मैं कर देती हूँ, और इसको भी मैं कर देती हूँ क्लोज, ताकि एक ही जो है अभी आपका ओपन हो। इसको भी मैं क्लोज कर देती हूँ। अब इसके अंदर करना क्या है आपको, इसके अंदर ये आपको हैश टैग के अंदर आना है। ये आपका हैश टैग है, हैश टैग के अंदर यहाँ टाइटल के बाद जो मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक कॉपी किया था ना, उसको मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। अब इसका मतलब है कि ये फोल्डर आपका समझ गया, ये फाइल आपकी समझ गई कि इस फाइल के अंदर जो है बूटस्ट्रैप आपका यूज होने वाला है। तो फर्स्टली आपको लिंक के साथ क्रिएट करना है। अब सबसे पहले मैं कंटेनर आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ डिव
डॉट कंटेनर। जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगी क्या कंटेनर, तो यहाँ पे जो कंटेनर आपका बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि जो हेडिंग होती है वो H1 से H6 के अंदर होती है, तो मैं यहाँ पे H1 देना चाहूंगी। H1 में देना चाहूंगी क्या, मैं हेलो यहाँ पे लिखना चाहूंगी। देन गूगल पे जाके देखना चाहूंगी क्या मेरा यहाँ पे आया, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा। देखो हेलो आपका आ गया है, ठीक है। अब जो कंटेनर है पता कैसे चलेगा कि ये कितना स्पेस जो है ले रहा है ना, कितनी एरिया में फैला हुआ, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं इंटरनल जो CSS है ना वो इसके अंदर यूज करने वाली हूँ। उसके लिए आपको स्टाइल टैग लगाना होगा, और जब भी आप क्लास को सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए डॉट लगाते हो, तो मैं यहाँ करना चाहूंगी क्या, डॉट कंटेनर। जैसे ही मैं डॉट कंटेनर करूंगी और ये करली ब्रेसेस लगाऊंगी, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर मुझे देना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी क्या, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से इसको रेड कर देती हूँ। अब देखते हैं ये कितना जो है कंटेनर वो इसके अंदर है। तो देखो कुछ इस तरीके से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो कंटेनर इतना है, इसने क्या कर रखा है, यहाँ से जो है लेफ्ट राइट से इसने स्पेस ले लिया है। अगर मैं इसी को ही यहाँ से क्या कर दूं, कंटेनर में फ्लूइड कर दूं, देखो कंटेनर इतना था, इसमें स्पेस था। अगर मैं इसको कर दूं फ्लूइड, और यहाँ पे भी क्या कर दूं मैं, कंटेनर डैन फ्लूइड, तो अब देखना है कितना जो है स्पेस से कवर करेगा। फ्लूइड का मतलब होता है कि फुल की फुल जो विड्थ है वो ले लेगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके अंदर आपकी आती है हेडिंग की बात, ठीक है। अब जो हम बूटस्ट्रैप के अंदर यूज करते हैं ना, वो मेनली क्लास को टारगेट करके हम यूज करते हैं। जैसे देखो, अगर मुझे जो ये हेलो है ना, हेलो में देखो आप बिल्कुल यहाँ चिपका हुआ आ रहा है, मुझे ना इसको सेंटर में चाहिए, और मुझे इसका कलर भी चेंज चाहिए, तो उसके लिए करना क्या होता है, आपको यहाँ पे क्लास लगाने होते हैं। जो कुछ भी करेंगे बूटस्ट्रैप में हम क्लास की हेल्प से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया। क्लास के बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्या चाहिए आपको, ये हेलो क्या है, एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट को मुझे कहाँ चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, तो टेक्स्ट है सेंटर लिखूंगी, और अपने क्रोम में जाके लिखूंगी, इसको रिफ्रेश करूंगी तो सेंटर में ये आपका आ जाएगा। देखो कितना ईजी है। अदरवाइज अगर हमें उससे करना होता ना CSS से, तो आपको इसको करना पड़ता, आपको डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ता, आप उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ता, जैसे हॉरिजॉन्टली जो ये सेंटर में आ जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे आप कर सकते हो। लेकिन बूटस्ट्रैप से देखो कितने ईजी वे में टेक्स्ट डैश सेंटर लिखा, ताकि टेक्स्ट को सेंटर में कर दे तो आ जाएगा। यहीं से आप लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो। अब बात आती है क्या, कलर की, तो यहीं पे स्पेस देती हूँ। मुझे क्या चाहिए, कलर चेंज करना है ना, तो इसमें कुछ कलर की कमांड्स होते हैं, वो मैं आपको इसमें आगे दिखाऊंगी, तब आपको अच्छे समझ में आ जाए कि लाइट है डार्क है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आई थिंक इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ क्रोम पर। अब इसके अंदर देखो आपका, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। H1 से लेके H6 की क्लासेस होते हैं, कंटेनर आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे हम चलते हैं यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर। अब टाइपोग्राफी के अंदर देखते हैं कैसे क्या है। तो इसमें हेडिंग है, सबसे पहले आपकी क्या है, H1 से लेके H6 तक की हेडिंग। देखो कुछ इस तरीके से जो हेडिंग आप यूज कर सकते हो, बहुत ही फुल में कंप्लीटली मैं आपको उसके अंदर CSS के अंदर समझा चुकी हूँ। अब बात आती है इसके अंदर डिस्प्ले की। अगर ऐसे आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो डॉट डिस्प्ले डैश वन जो क्लास अगर आप यूज करोगे ना, तो उससे आप देखना, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी डिस्प्ले डैश वन। तो मैं अपने VS कोड में यहाँ पे जाऊंगी, और यहाँ मैं लिखूंगी इसको क्या, डिस्प्ले डैश वन। जैसे ही मैं डिस्प्ले डैश वन करूंगी, देन देखना कि ये किस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं डिस्प्ले डैश वन करूंगी, तो जो यानी कि वन जो है फुल विड्थ ही ले लेगा, इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो देखो जो इसके अंदर था आपका कि डिस्प्ले वन करोगे तो ऐसे कुछ आएगा, इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा इसके, ठीक है। और डिस्प्ले सिक्स तक इसमें नजर आता है। तो ऐसे क्लास ऐड करते जाओगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्मॉल क्लास है। अगर क्लास के अंदर आप स्मॉल लिख दोगे, तो कुछ इस तरीके से जो कंटेंट है वो आपको नजर आएगा। क्लास यूज कैसे करनी है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मार्क का मतलब होता है हाईलाइट करना। अगर आप इसको मार्क कर दोगे, तो ये आपका जो डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ करना चाहूंगी नेक्स्ट के अंदर, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेना चाहूंगी। पैराग्राफ के अंदर मैं लेना चाहूंगी क्या, लोरम टू, यानी दो ही वर्ड ले लेती हूँ, और इसके अंदर मैं क्लास लगा देती हूँ क्या, मार्क। तो देखना वो क्या करेगा, इसको हाईलाइट कर देगा। तो क्लास में इसको मार्क लगा देती हूँ, और देन मैं यहाँ जाके चेक करती हूँ कि इसने क्या दिखाया। तो देखो क्लास जो मार्क है, देखो इसने इस तरीके से पूरी क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो क्लास मार्क कुछ इस तरीके से आपकी वर्क करती है, ये हाईलाइट कर देती है कंप्लीट टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर ABBR का मतलब होता है एब्रीवेशन यूज करना। तो इस तरीके से आप कर्सर लेके जाओगे, तो क्या करेगा, नीचे डॉट डॉट आ जाएंगे, और उसको आप इस तरीके से देखोगे तो ऐसे टाइटल में आपको दिखा देगा। तो ABBR जो है टैग आपको यूज करना है। सारे जो टैग हैं ये CSS के सेम ही है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। ब्लॉक कोड का मतलब होता है ऐसे, जो सिंपली डैश करके और लास्ट में जो वेबसाइट्स का नेम वगैरह है जो मेंशन किया जाता है, तो ये क्लास आप यूज करोगे तो क्या करोगे, वो इस तरीके से जो है आपको शो करवा देगा। अब इससे नेक्स्ट है इसके अंदर DL का मतलब क्या होता है, इसके अंदर डेटा लिस्ट होता है, ठीक है। तो DL जैसे कॉफी है, ये इसने हेडिंग बना दिया, देन इसके अंदर डैश लगा के ये आ गया, तो DLDT इस तरीके से इसने यूज किया गया है, ठीक है। इसे नेक्स्ट है कोड अगर आप यूज करोगे, जैसे आपको कुछ कोड लिखना है, तो कोड टैग को आप यूज करो, देन आ जाएगी। सारा का सारा आपका CSS का है। ये जो मैंने एक CSS की उसके अंदर टैग्स के अंदर कराया था, तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं मेंशन कर दूंगी। अब इससे नेक्स्ट आते हैं कलर, यानी बूटस्ट्रैप के अंदर आप कलर किस तरीके से लेते हो। तो देखो
देखो जो कलर लगाते हैं हम टेक्स्ट के ऊपर कलर लगाते हैं ना, तो उसके अंदर ये कुछ क्लासेस हैं देखो। अगर टेक्स्ट डैश म्यूटेड कर देंगे तो म्यूट हो जाएगा वो, यानी इस तरीके से हो जाएगा बिल्कुल लाइट ग्रे में। प्राइमरी कलर क्या होता है आपका, ब्लू होता है। सक्सेस का मतलब ग्रीन होता है, यूज करोगे ना याद अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना आपको बिल्कुल भी। सक्सेस का मतलब ग्रीन होता है, ठीक है आपका। और ये जो है इसके अंदर इस तरीके से आपको जो स्काई ब्लू कलर का दिखा रहा है टेक्स्ट इन्फो है, इन्फो के अंदर इन्फॉर्मेशन देगा। वार्निंग के अंदर रेड कलर देगा आपको, टेक्स्ट डेंजर के अंदर आपको रेड कलर देगा, वार्निंग के अंदर येलो कलर देगा। सेकेंडरी के अंदर कुछ इस तरीके से आपका जो ग्रे है म्यूटेड जैसा ही सिमिलर है। टेक्स्ट व्हाइट के अंदर बिल्कुल व्हाइट कलर हो जाएगा, डार्क के अंदर ब्लैक हो जाएगा। टेक्स्ट बॉडी के अंदर जो डिफॉल्ट कलर है वही आएगा। तो फटाफट से हम इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, अब मैं इसको यहाँ पे मार्क के अंदर मैं आपको इसी के अंदर दिखाती हूँ, इसके अंदर, ठीक है, H1 के अंदर। तो मुझे जो टेक्स्ट है वो क्या करना है, मुझे करना है रेड कलर का। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगी, डेंजर करना चाहूंगी। तो मैं इसको यहाँ से सबसे पहले मैं जो ये बैकग्राउंड कलर रखूँ, क्या बैकग्राउंड को मैं थोड़ा लाइट करता हूँ कि आपको अच्छे से विजिबल हो, मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ जाके देखते हैं और इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखो तो जो ये आपका जो रेड कलर का हो, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, टेक्स्ट डेंजर किया है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैं इसको करके दिखाऊँ आपको, लाइट करूँ तो वो लाइट कलर में हो जाएगा, सक्सेस करूंगी तो वो ग्रीन कलर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका लाइट दिखाई दे रहा है बिल्कुल, देखो ये व्हाइट कलर का आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो मैंने इसको लाइट कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको डार्क करूंगी तो ये आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा, डार्क हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। फिर इससे आगे अगर मैं इसको सक्सेस करूंगी तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। सेम ऐसे ही बैकग्राउंड में भी होता है आपका और इसके अंदर भी आपका होता है, ठीक है। टेक्स्ट लिखोगे तो आपका टेक्स्ट शो करेगा, बीजी लिखोगे तो आपका बैकग्राउंड शो करेगा। तो आ गया ना, इस तरीके से आप सारे के सारे जो कलर है वो यहाँ से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब सारे के सारे कलर आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज आप सीएसएस में करते हैं तो उसको आपको डायरेक्ट क्लास को टारगेट करके उसमें आपको कलर जो है आपको इसमें देना पड़े। तो ये सारे के सारे कलर होते हैं, यहाँ से ये सारी की सारी इनकी क्लास है, बस क्लास के अंदर आपको इसको लिखना है तो कलर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अब बात आती है इसके अंदर बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड के अंदर आपको लिखना क्या है, टेक्स्ट डैश बीजी डैश कलर, ऐसे आपको लिखना है। देन जो है आपको नजर आ जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ही सेकंड लगेगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देन मैं आपको यूज करके मैं दिखाती हूँ। देखो इसके अंदर किया क्या है इन्होंने। अब जैसे इसको चेंज करना तो क्या क्या, टेक्स्ट डैश बीजी डैश प्राइमरी, तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे VS कोड में चलेंगे और यहाँ हमें लिखना है क्या, टेक्स्ट डैश बीजी डैश, मैं डार्क यहाँ पे कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं अब मैं क्या करना है, यहाँ पे क्रोम पे जाना है, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका डार्क हो जाएगा। तो बीजी करके आप क्या कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो। तो आई थिंक कलर एंड बैकग्राउंड कलर दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। अब बात आती है टेबल की, कि बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल किस तरीके से आती है। तो कुछ नहीं करना, इस तरीके के टेबल है, उसे हमने HTML के अंदर भी बनाया था। अब हम सीखते हैं बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो, सिंपल टेबल वो आपकी आ जाएगी। इतना समझने की आपको इसके अंदर नीड नहीं है, सिर्फ आपको यूज करना है डॉट जो टेबल टैग है ना वो आपको यूज करना है। तो उसके लिए करेंगे कैसे, आपको यहाँ बूटस्ट्रैप पे जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है। यहाँ आप चलो सबसे ऊपर और इसके डॉक्स के अंदर चलो और यहाँ आप सर्च करो क्या, टेबल। मैं यहाँ सर्च करूंगी क्या, टेबल। तो बहुत सारी अमेजिंग जो टेबल है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब देखो ये सारी टेबल आ गई। अब कौन से वाली टेबल चाहिए वो देखो, आप इसको करो यहाँ से नीचे, कौन से वाली टेबल आपको चाहिए। आपको सिंपली ऐसे वाली चाहिए, कोड सारा सामने आ जाएगा। आपको ऐसी टेबल चाहिए, कैसी आपको टेबल चाहिए, डायरेक्ट जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे मुझे कैसी टेबल चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए। तो इसका जो कलर है ना, इसका इसका कोड मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये जैसे ये है आपके सारे के सारे टेबल है ना। तो फर्स्ट वाली जो टेबल थी ना, मैं आपको वो लेके दिखाती हूँ, ये वाली फिर भी अच्छी लग रही है। चलो मैं आपको बेसिक लेके दिखाती हूँ। बहुत अमेजिंग अमेजिंग टेबल के सारी देख लेते हैं। देखो इस तरह के टेबल है, उनका कोड सारा लिखा हुआ है, कैसे आप रो स्पैन कॉल स्पैन सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ इसके अंदर है। आपको जैसी चाहिए उसको, जैसे मुझे ये वाली टेबल चाहिए तो यहाँ पे इसका कोड है सारा, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करती हूँ। कॉपी मैंने किया और यहाँ VS कोड में जाके मैं क्या करूंगी, इसको पेस्ट करूंगी। कहाँ करूंगी, मैं करूंगी इसके बाद P टैग के बाद क्या करूंगी, मैं इसको पेस्ट करूंगी। तो ये आ गया आपका जो टेबल का। इसने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले टेबल के अंदर क्लास दी इसने टेबल। टी हेड का मतलब होता है टेबल की हेडिंग क्या रहेगी, उसका क्लास रहेगा टेक्स्ट स्टार। टेबल की हेडिंग में रखना चाहूंगी, यहाँ पे मैं टेबल ही लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर टी हेड इसको क्लोज कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। बॉडी के अंदर आप क्या रखना चाहते हो, टी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जैसे मैं कुछ भी लिखना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए हाई ही लिख देती हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ जाके देखते हैं कुछ किस तरीके की जो टेबल है वो हमें नजर आ रही होगी। तो टेबल और यहाँ पे हाई, क्योंकि अभी जो है इसके अंदर मैंने कुछ डेटा डाला ही नहीं, इसलिए नहीं आ रही है ना। तो एक ऐसी टेबल उठाती हूँ कि जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा है। तो मैं यहाँ जाती हूँ, सबसे पहले जो बेसिक टेबल है ना, इसकी टेबल है यहाँ पे, ये जो बेसिक टेबल है वो मैं उठाती हूँ यहाँ से, ये वाली, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करती हूँ, कॉपी हो गया। मैं VS कोड में जाती हूँ और इसको यहाँ से कंप्लीटली इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करके उसको पेस्ट कर देती हूँ। तो अब देखो इसके अंदर कैसे क्या चीजें हैं।
सबसे पहले टेबल क्लास क्या दी थी टेबल टी हेड एंड टेबल हेडिंग। अब उसके अंदर रो होती है तो उसको हम टी आर बोलते हैं। अब रो के अंदर आपको हेडिंग मिलेंगी तो उसने सबको स्कोप क्या दे दिया कॉल दे दिया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसने हैश लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लिखना चाहूंगी फर्स्ट लास्ट हैंडल हो गया, जैसे मैं लिखना चाहूंगी क्या क्लास। ठीक है, मैं क्लास लिख देती हूँ। ये तो हो गया, जो हेडिंग आएगी वो है। अब इसके अंदर डेटा भी डालेंगे ना तो वो आता है आपका टेबल रो के अंदर टी एच हेडिंग और टी डी होता है उसके अंदर डेटा। जैसे कि मैं यहाँ अपना नेम यहाँ डालना चाहूंगी, लाइक मैंने यहाँ पे अपना नेम डाल दिया क्या विनीता डाल दिया। ठीक है, और उसके आगे आप क्या, ये तो स्पेलिंग ही गलत होगी। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे कविता डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर डाल सकते हो। स्पेलिंग जो है मैं चेंज कर देती हूँ इसे। नेक्स्ट जैसे ही मैंने इसका नेम, अभी बस मैं एक ही का नेम चेंज करके दिखा रही हूँ और आप कर लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप चेंज करोगे और यहाँ जैसे ही आप जाओगे F5 करोगे तो टेबल आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर क्लास मैंने डाला था जिसमें 1 2 3, उसमें बाय डिफॉल्ट था फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर मैंने इनका नेम जो है यहाँ पे चेंज किया था, ये रहा। फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है और इसका हैंडल ये है। ठीक है, तो इस तरीके से नेम के अंदर आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें आया आपका, देखो सबसे पहले क्लास, तो क्लास क्या है इसके अंदर 1, तो मैं क्लास क्या देना चाहूंगी यहाँ पे फर्स्ट देना चाहूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट है, फर्स्ट का नाम क्या है विनीता, और इसमें सेकंड क्या है लास्ट है, तो लास्ट का नेम क्या है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या जांगड़ा। ठीक है, मैं जांगड़ा लिख देती हूँ। इसे नेक्स्ट क्या है हैंडल, हैंडल में लिखना चाहूंगी तो मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो आप जरूर उसको फॉलो करना, तो विनीता डॉट अजय नेम से है। तो ठीक है, मैं आपको बस एक ही रो जो है इंसर्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ के F5 करेंगे तो देखो ये आ गया फर्स्ट विनीता जांगड़ा एंड विनीता डॉट अजय। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। इसका कलर आपको चेंज करना है। ये यहाँ पे आपका लाइट कलर है ना, इसको आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लास है ना, यहाँ पे आप डाल दो क्या, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ टेबल, जैसे इसके अंदर मैं बीजी डैश डार्क करके देखती हूँ। ठीक है, बीजी डैश डार्क करूंगी तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो कंटेंट है ना उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को व्हाइट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट डैश यहाँ पे कर देती हूँ मैं क्या, लाइट कर देती हूँ। टेक्स्ट का जो कलर है ना वो कैसा आ जाएगा आपका, लाइट आ जाएगा। किस तरीके से आपका कलर आ जाएगा। तो और देखो ये फुल्ली आपका जो है ना ये बूटस्ट्रैप है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही सारा काम तो आपका कर ही देता है। देखो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव भी इसको बना देता है। तो ठीक है, ये होता है मेनली आपके बूटस्ट्रैप के अंदर जो टेबल है वो आप यूज इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बात आती है इसके अंदर इमेजेस की, किस तरीके से जो इमेजेस हैं वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेजेस में आपको जाना है, सिंपली बहुत आसान है इसके अंदर इमेजेस को यूज करना। देखो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ये इमेजेस हैं। शेप देख लेते हैं, जैसे ये राउंडेड कॉर्नर की है, राउंडेड कॉर्नर में ऐसा, सर्कल में ऐसा, थंबनेल में ऐसा, इस तरीके से आप इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इमेज और फिर उसे एसआरसी का लिंक देना है, देन क्लास आप राउंडेड डाल दोगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो फटाफट से मैं आपको एक इमेज है वो इसके अंदर जो है मैं आपको लेके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं एक इमेज जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती क्या हूँ, यहाँ पे एक जो नेचर है, नेचर की इमेजेस में यहाँ पे सर्च करती हूँ और यहाँ पे इमेजेस पे जाके मैं नेचर की एक इमेज, कोई भी एक इमेज रैंडमली मैं इसको क्या कर लेती हूँ यहाँ से सेव इमेज कर लेती हूँ। सेव इमेज में इसको करूंगी कहाँ पे, ये पाथ आ जाएगा आपका। मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर करना है ना, बूटस्ट्रैप कहाँ है मेरा, डेस्कटॉप के अंदर आपका जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है आपका, कहाँ गया आपका बूटस्ट्रैप, दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं पे, मैंने इसके अंदर ये रहा आपका बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के अंदर क्या किया मैंने, इसको सेव यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ जाके आप देखोगे ना यहाँ VS कोड के अंदर, तो आपको यहाँ जाके वो इमेजेस आपको जरूर यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर किया था। तो बस आती होगी, ये आपकी इमेजेस आ गई है। देखो कुछ इस तरह की आपकी इमेजेस। अब इसको यूज कैसे करना है IMG के अंदर, तो फटाफट से देखो, ये टेबल हमने बना लिया यहाँ पे। अब टेबल के बाद मुझे यहाँ पे इस डिव के अंदर यूज करना है, तो सिंपली आपको IMG लिखना है। IMG टैग लिखोगे, यहाँ पे आप उसका SRC डाल दो, डॉट स्लैश करूंगी तो आपका इस तरीके से इमेजेस आ जाएगी। फोल्डर के अंदर से सिलेक्ट कर लेगी डाउनलोड डॉट JPG। ठीक है, तो सिंपली आपको जो JPG इमेज है कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। लेकिन इसको सेट कैसे करना है, तो इसमें कुछ क्लासेस होती हैं आपके बूटस्ट्रैप के अंदर, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये आपकी क्लास है, इसके अंदर लाइक आपको इसके क्लास आप राउंडेड दे दो, तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी क्लास जो है आपकी राउंडेड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे यह देना चाहूंगी, इसको क्लास देना चाहूंगी। क्लास कैसा, मैंने इसको एंटर कर दिया गलती से, क्लास इक्वल एंड डबल कोट्स एंड देन स्पेस थोड़ा सा। यहाँ पे मैं क्या देना चाहूंगी, इसको राउंडेड। तो इसके जो बॉर्डर है ना वो देखना आप किस तरीके से, अभी देखो इस तरीके से हैं, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी देखो राउंडेड ऐसे हो जाएंगे, सर्कल करोगे तो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब होता है बाय चांस अगर ये इमेज नहीं आ रही है तो कुछ और लिख के आ जाए। जैसे मैं लिखना चाहूंगी नेचर इमेज लोडिंग, तो देखो नेचर इमेज लोडिंग, अगर मैं गलती से यहाँ पे डाउनलोड का डी हटा देते तो ऐसे तो कोई इमेज नहीं है ना, तो आपको ये लिखा हुआ जो है वहां पे आपको नजर आ जाएगा। देखो ये रहा, ये सिंबल आ जाएगा आपको, नेचर इमेज लोडिंग आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो मैं कंट्रोल जेड यहाँ पे कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से इमेजेस की जो क्लास है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे राउंडेड है आपका, इस तरीके से आप सर्कल यूज कर लेना, इसके सर्कल हो जाएगा। थंबनेल करोगे थंबनेल की तरीके से हो जाएगा। अब अलाइनमेंट इसका सेट करना होता है, तो आपको ये फ्लोट स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फ्लोट एंड करोगे तो आपका एंड में चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्लास था ना आपका, यहाँ में देना चाहूंगी क्या,
फ्लोट डैश एंड, तो वो क्या हो जाएगा आपका लास्ट के अंदर वो चला जाएगा। देखो इसी के अंदर इस इतने ही एरिया के अंदर पहले स्टार्ट था तो स्टार्टिंग में था ही, एंड करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप जो है फ्लोट एंड यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इससे आगे है इसके अंदर आपका, जैसे सेंटर्ड में आपको इमेज चाहिए तो क्या कर दो, एम एक्स ऑटो कर दो या फिर डी ब्लॉक कर दो। डी ब्लॉक का मतलब होता है डिस्प्ले ब्लॉक, एम एक्स ऑटो का मतलब होता है मार्जिन ऑटो। तो बिल्कुल सेंटर में जो आपकी इमेज जो है आपकी आ जाएगी। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखाती हूँ। फ्लोट एंड की बजाय मैं यहाँ पे इसको मार्जिन ऑटो करती हूँ। मार्जिन ऑटो की जो क्लास है वो आपकी एम एक्स ऑटो है। जैसे ही मैं एम एक्स ऑटो करूंगी तो बिल्कुल सेंटर में ये आपके आ जाएगी, बट ये आ नहीं रही, तो उसके लिए मुझे डी ब्लॉक और यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करना चाहूंगी क्या, डी डैश ब्लॉक। तो क्या हो जाएगी आपकी सेंटर के अंदर इमेजेस जो है कुछ इस तरीके से आपकी आ जाएगी। डिस्प्ले ब्लॉक कर देना एंड मार्जिन उसको आप ऑटो कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजेस क्या है उसका अलाइनमेंट भी आप सेट कर, रिस्पॉन्सिव आपको बनाना है तो आपको सिंपल क्लास यूज करनी है इमेज फ्लूइड। इमेज फ्लूइड से क्या होता है, आपकी जो इमेज है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिव बन जाती है। उसके लिए मुझे ये करना क्या होगा, यहाँ पे आई एम जी फ्लूइड जो आपका करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर सारी की सारी इमेजेस आप कितने इजी वे में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने कोशिश तो की थी मैं आपको कंप्लीट ये करवाऊं, बट जो मैं इसके अंदर सिस्टम यूज कर रही हूँ ना रिकॉर्डिंग का, उसमें सिर्फ 30 मिनट्स की लिमिट है। वो मैंने अभी जस्ट चेक किया, अरे मैं तो कम से कम 1-2 घंटे की वीडियो बनाने वाली थी, बट उसके अंदर लिमिट 30 मिनट आई थिंक वो कंप्लीट होने वाला होगा। तो आज जो मैंने कवर किया है वो आपका बूटस्ट्रैप क्या है, कंटेनर क्या है, टाइपोग्राफी क्या है, कलर्स टेबल्स एंड इमेजेस, इतना कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से लिमिटेड यानी कि 10 वीडियो के अंदर मैं आपकी बूटस्ट्रैप बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इतना बेहतरीन हमने इतने ईजी वे में सीखा है कि हेडिंग्स, बैकग्राउंड कलर, कलर ये हाईलाइट करना, टेबल्स क्या है, इमेज को कैसे सेंटर में लेना, कितना बड़ा टास्क होता है ना सीएसएस की हेल्प से इमेज को सेंटर में लेना, क्योंकि बहुत सारे से तरीके होते हैं। कोड हमें 3-4-5 लाइन लिखनी पड़ती है तब जाके जो है सेंटर में आता है ना। लेकिन बूटस्ट्रैप की हेल्प से कितनी ईजी वे में हमने इसको सेंटर में कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मैंने एक इसी तरीके से एक मैंने खुद से ही चैलेंज लिया है कि 10 वीडियोस के अंदर बूटस्ट्रैप जो है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली जो वेबसाइट डिजाइन करती हूँ ना बूटस्ट्रैप की हेल्प से करती हूँ, और उससे मेरा कोड भी रिड्यूस होता है, मेरा टाइम भी उसके अंदर कम लगता है, और जल्दी से जल्दी मैं जो क्लाइंट को है ना वेबसाइट उसको मैं सर्व कर पाती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह की सीरीज ज्वाइन करने के लिए प्लीज आप कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। HTML की प्लेलिस्ट, CSS की प्लेलिस्ट, और अभी जावास्क्रिप्ट का मैंने स्टार्ट ही किया है कोर्स, तो उसको आप जरूर एक्सेस करना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दैट्स फॉर इट टुडे गाइस एंड थैंक यू all.